Good morning, student. Today we will start SST from the book India and Contemporary World Second, यानी हिस्ट्री वाली बुक आपको खोलनी है। उसमें लेसन फर्स्ट लेना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एज यू नो दैट अकॉर्डिंग द वर्ड नेशनलिज्म मीन्स ए राष्ट्र, एक राष्ट्र, ए नेशन। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, एक राष्ट्र बन गया। बिफोर इट, इससे पहले छोटी छोटी रियासतों में छोटे छोटे देश थे। यूरोप में सबसे पहले ये विचार राष्ट्रवाद का आया, उसके बाद पूरे संसार में फैला कि एक राष्ट्र होना चाहिए और उस राष्ट्र की क्या क्या नियम, क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्या राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी साथ साथ में दार्शनिकों ने तय की थी। राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोपीय देशों से हुई थी, वो भी फ्रांस की क्रांति से। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, लोगों के विचार कैसे आए कि राष्ट्र बनाया जाए। तो इसमें एक चित्र को समझाया गया है। एक्सप्लेन ए वन पिक्चर, तो देख लेना। यानी चित्र को एक समझाया हुआ है। फिगर नंबर 1 आप देख लेना। ये चित्र 1850 का बना हुआ है। कब का बना हुआ है? एक चौक रखना। यानी ये चित्र 1850 का बनाया हुआ है, 1814 का बनाया हुआ है। इसमें होगा ये फ्रेंच आर्टिस्ट का बनाया हुआ है, जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियू। इसमें उसने एक ड्रीम किया है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जनतांत्रिक हो और सामाजिक गणतंत्र हो। सोशल रिपब्लिक हो मतलब सामाजिक गणतंत्र, और ये लोकतांत्रिक सरकारें बने। इसके अंदर फर्स्ट प्रिंट में एक श्रृंखला है, शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जो ये नीचे दिखाया यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, जिसमें मैन एंड वीमेन हैं, सभी एज के, ऑल एज के, मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी कतार के अंदर चल रहे हैं, हाथों में झंडा लिया हुआ है। ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाय इट। इसमें मुख्य रूप से ये दिया है कि इसमें होमेज की, यानी अपनी लिबर्टी की स्टैच्यू के साथ में वो उसको स्वागत कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसके सामने झुकते हैं। जैसे हमारी लिबर्टी का जो स्टैच्यू क्या है, भारत माता, इसी प्रकार से सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के अंदर एक मूर्ति बनाई गई थी जो फीमेल की थी, देवी की मूर्ति थी, देवी भारत माता। उसी प्रकार से उन्होंने एक स्टैच्यू बनाई थी, और वो देवी कौन सी? लिबर्टी की, स्वतंत्रता दिलाने की, आज़ादी दिलाने की देवी। उसके सामने सभी नतमस्तक होते थे, जिसे ऑफरिंग होमेज। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनैलिटी लिबर्टी एज फीमेल फिगर्स। और ये याद दिलाता है कि फ्रांस की क्रांति के अंदर भी ये स्टैच्यू लिया था लिबर्टी का, जो फीमेल फिगर्स। Here you can recognize torch of enlightenment, the bears in hand and characters of right man in the others। यानी हाथ में लिया हुआ है एक ज्ञानोदय की मसाल, ज्ञान उदय होने की मसाल, और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र, जो उस घोषणा पत्र में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। इसके अंदर क्या है कि ऑन द अर्थ इन फोरेग्राउंड और इमेज लाई सेटर्ड रिमेन सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। यानी इनके सामने जो ये बिखरे हुए हैं ना हड्डियों के अवशेष, ये किसके हैं? ये निरंकुश संस्थाओं के हैं। किसके हैं? निरंकुश संस्था, एब्सोल्यूटिज्म। ये निरंकुश कौन से थे? निरंकुश का अर्थ है कि जिन पर कोई अंकुश नहीं था, राजतंत्र के लोग थे, अपनी इच्छा से शासन करते थे।
उनकी हड्डियों के अवशेष पड़े हैं और ये मार्च किए हुए अपने अपने झंडे हाथ में लिए हुए, अपने झंडों से उनकी पहचान निश्चित की जाती है। ये फ्रांसीसी है, ये जर्मनी है, ये अमेरिकी है, ये दूसरे देशों के लोग हैं। इसे और वहाँ पर एक राष्ट्र की भावना पैदा हुई, तो वहाँ पर यह भी पैदा हुआ कि एक झंडा होना चाहिए, उनकी एक ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सरयू यूटोपियन विजन, ये यूटोपियन विजन है, ये सिर्फ एक कल्पना दर्शन है। यूटोपियन विजन का मतलब है, यूटोपियन का अर्थ है कल्पना दर्शन है। ये कल्पना की है एक संसार की कि ऐसा संसार होना चाहिए जिसमें लोकतंत्र हो और सामाजिक गणराज्य हो। इस प्रकार की कल्पना इसमें की गई है। और इसको ये राष्ट्र को आइडेंटिफाई किससे करेंगे? एक फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम, यानी एक राष्ट्रगान की तरह, जैसे अपना जनगण मन है, इसी प्रकार फ्रांस का भी एक राष्ट्रगान था। लीडिंग द प्रोसेस पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी एक कतार के रूप में, एक जुलूस के रूप में स्टैच्यू की, वो जो लिबर्टी की प्रतिमा है उसके सामने वो प्रोसेस जुलूस निकाल रहे हैं। उसके अंदर ये देश है, स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है। और उन्होंने अपने फ्लैग के अंदर 3 कलर निश्चित किए, 3 कलर्स। जस्ट दिस द स्टैच्यू शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी का फ्लैग था वो काला, लाल और गोल्ड। Interesting, at the time when Saryu created this image, German peoples did not yet exist United Nations. उस समय जर्मनी के लोग अलग अलग राज्यों में थे, ये कि यूनाइटेड नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे। लेकिन इससे एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई कि एक झंडे के नीचे यदि हम सभी एक साझा विरासत बनाएं, साझा विरासत की जो विचार है वो उन दार्शनिकों के विचारों में पनपे और उस साझा विरासत से हम एक अलग राष्ट्र बनाए। दे हैव बीन यूज बाय आर्टिस्ट टू सिंबल फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड के नेशन हैं उनमें आपसी भाईचारा हो, मेल मिलाप हो और वो सभी समझे कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र होना चाहिए। तो इस इमेज को इसमें प्रदर्शित किया गया। चैप्टर विल डील द मेनी ऑफ इश्यूज विजुअल बाय द सरयू इन फिगर 1। इस फिगर 1 के अंदर जो सरयू आर्टिस्ट है उसने कई प्रकार के फीचर्स यानी विचार उसमें दे दिए, चित्र बना करके विचार दिए जाते थे। आपको ये समझना है कि ये चित्र बना है, उसके अंदर विचार दिए हुए कि किस प्रकार से लोग अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग कलर में, अलग अलग झंडे लिए हुए एक साथ चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड साझा। एक कल्पना की है उस टाइम पर कि आज हम जैसे वर्ल्ड यूएनओ के अंडर में पूरे वर्ल्ड के लेवल में हम कर रहे हैं कि शांति से रहना है, कोई दूसरा देश दूसरे देश में अटैक नहीं करेगा। जब ये अभी ये कोरोना काल चल रहा है तो पूरा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे को मॉनिटरिंग कर रहा है और पूरे देशों की नज़र यूएनओ के थ्रू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी को हम मान रहे हैं। तो ये उस टाइम के विचार उनके दिमाग में आए थे यूरोपीय कंट्रियों के कि एक वर्ल्ड वाइड साझा एक मतलब सरकार या साझा एक ओपिनियन बनना चाहिए, जो उसने इस चित्र में प्रदर्शित किया। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। यानी ये इस प्रकार का एक राष्ट्रवाद चला जो उस यूरोप के अंदर राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाया और कई प्रकार के नेशन स्टेट प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप, और जो उनके साम्राज्यवादी व्यवस्था थी उसको चेंज करके और राष्ट्र बनने लगे। कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज द सोरिजन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली, यानी एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, आधुनिक राष्ट्र के अंदर जिसकी एक सेंट्रल पावर होनी चाहिए, जैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसी के अंदर, और ये गवर्नमेंट किससे चुनी जानी चाहिए? जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए। तो इस चित्र के अंदर एक प्रकार से एक ऑटोपियन यानी काल्पना दर्शन राष्ट्र की भावना के साथ में वर्ल्ड की साझा सोच के साथ एक राष्ट्र बने, उसका एक फ्लैग हो, उसका एक राष्ट्रगान हो और लोगों को ये समझे कि हमारे को एक राष्ट्र बनाना है
एक राजतंत्र को खत्म करना है और प्रजातंत्र को लाना है, लोगों को आज़ादी दिलानी है, यानी लिबर्टी की प्रतिमा के बारे में उनको बताया, यानी लेखकों के लेख द्वारा, आर्टिस्ट के चित्र द्वारा ये समझाया गया है। तो हम ये समझेंगे कि ये राष्ट्र की भावना का उदय कैसे हुआ था। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कल द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रांस की क्रांति और वो राष्ट्र का जो आइडिया है वो कैसे आया। ये काफ़ी टफ है, इसको समझना पड़ेगा आपको, थोड़े बहुत डिक्शनरी रख करके और इसको समझ के और क्लियर करना है।